हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग S1 2.0 सीरीज में एक बहुत प्यारा सा वीडियो देखेंगे जो कि कार्बन एंड इस कंपाउंड का फाइनल वीडियो होगा। और इसमें हम लोग ये देखेंगे कार्बन एंड इस कंपाउंड के क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरी कोशिश यही है कि आपको इसी में से पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो चलो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 65 टाइप का क्वेश्चन है, तो चलो हम लोग पढ़ते हैं। देखो होमोलोगस सीरीज, देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग होमोलोगस सीरीज थोड़ा जान लें। होमोलोगस सीरीज आप इसको राइट कर लेंगे, डिफिनीशन ये पूरी होमोलोगस सीरीज की, तब भी आपका काम हो जाएगा। इसमें ये कह रहे हैं होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच बिलोंग टू अ सेम फैमिली। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो होमोलोगस सीरीज है ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज होती है जो सेम फैमिली से बिलोंग करती है। सेम फैमिली का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप एल्केन फैमिली जानते हैं। एल्केन फैमिली क्या होता है? CnH2n+2, ये एल्केन फैमिली का जनरल फार्मूला है। अब जो इस फार्मूले को सेटिस्फाई करेंगे सभी मेंबर क्या कहलाएंगे? होमोलोगस कहलाएंगे। ऐसे एल्केन फैमिली का CnH2n होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले को जितने भी सेटिस्फाई करेंगे वो क्या हो जाएंगे? होमोलोगस हो जाएंगे। और किस फैमिली के होंगे? एल्केन फैमिली। ऐसे एल्कोहल के होंगे तो एल्कोहल के ही होने चाहिए सभी। ठीक है, तो जो होमोलोगस सीरीज है या जो उसके मेंबर है वो सेम जनरल फार्मूला को फॉलो करते हैं। और देखो इसमें दैट इज पोजेस सेम फंक्शनल ग्रुप, उनके पास क्या होना चाहिए? सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। OH है तो सभी में OH होना चाहिए, CHO है तो सभी में CHO होना चाहिए, COOH है COOH होना चाहिए। ठीक है, एंड सो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी, लेकिन जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेट, इन सब पे होता है, इन सबको फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। और जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे इंक्रीज होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। तो होमोलोगस सीरीज की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। आपके दिमाग में बातें सेट हो जानी चाहिए, हो गई होंगी क्या मेरे प्यारे बच्चों? कि होमोलोगस सीरीज की जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो डिफरेंट होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। ठीक है, अच्छा, दो होमोलोगस, जैसे अब आप तो समझ गए कि भाई ये होमोलोगस सीरीज क्या होती है? जो सेम फैमिली के बिलोंग करते हैं। और दो कंजुगेटिव होमोलोगस के बीच का जो डिफरेंस होता है वो CH2 का होता है, यहाँ पे दिया गया है। दो होमोलोगस सीरीज कंजुगेटिव मतलब लगातार, जैसे देखो, जैसे इसका पहला मेंबर क्या होगा? मीथेन होगा। यहाँ पे 1 पुट करोगे तो दो पुट करोगे C2H6। अब देखो इसमें कितने कार्बन का डिफरेंस है? 1। कितने हाइड्रोजन का? 2। तो वही दो कंजुगेटिव मेंबर के बीच का डिफरेंस कितना होता है? CH2 का होता है। ठीक है मेरे प्यारे, जैसे इसका कोई नेक्स्ट होमोलोगस पूछ रहा है तो इसमें CH2 ऐड कर दो या यहाँ पे 3 पुट कर दो तो ये हो जाएगा C3H8। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? नेक्स्ट होमोलोगस हो गया। फिर उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनके मॉलिक्यूलर मास के बीच कितना डिफरेंस होता है, दो मेंबर के बीच, वो भी कंजुगेटिव। जैसे देखो इतने का डिफरेंस है, अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन दो हाइड्रोजन जब 2 हो जाएगा, 12 में 2 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 14। तो जो दो होमोलोगस मेंबर होते हैं उनके कंजुगेटिव के बीच का जो मॉलिक्यूलर मास का जो डिफरेंस है वो 14 होता है। ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। तो क्या क्या सीखे होमोलोगस सीरीज में? कि द सीरीज इज फॉर्म सेम फैमिली या सेम जनरल फार्मूला। ठीक है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। दो कंजुगेटिव होमोलोगस के बीच CH2 का डिफरेंस होता है, मॉलिक्यूलर मास 14 का डिफरेंस होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे देखो द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सिमिलर टू ब्यूटेन, कह रहे हैं कि किसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है ब्यूटेन के सिमिलर होगा। ब्यूटेन किस फैमिली का है? एन मीन एल्केन, तो जो एल्केन फैमिली का होगा वही होगा। एल्केन फैमिली का ये है ना सर, ये ब्यूटाइन है, ये एल्कीन का है, ये प्रोपाइन मतलब एल्काइन का है, ये पेंटेन, यही है एल्केन फैमिली का। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ब्यूटेन की इक्वल होगी। क्या ऐसे नहीं कर पाओगे मेरे प्यारे बच्चों? कर लेंगे। होमोलोगस सीरीज भी आपको याद हो गई और आपको उसकी प्रॉपर्टीज भी याद हो गई, और उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन अभी और है, इसको मैं इरेज करके कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे ब्यूटेन होता तो किसके इक्वल होता? तो जो इन का होता ये प्रोपीन हो जाता। मान लो यहाँ पे ब्यूटाइन YN होता तो सर ये ब्यूटाइन, और ये तो ब्यूटाइन है, ये मान लो यहाँ पे कुछ और कर दो, हेक्साइन कर दो, और ये प्रोपाइन, ये दोनों आ जाते। ठीक है, कर लोगे ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मतलब होमोलोगस में आपको अच्छे से डिफिनीशन और उसकी प्रॉपर्टी याद होगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? सेम केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रिपेयर इन द सेम
केमिकल मेथड मतलब एक मेंबर को जिससे प्रिपेयर करते हैं उसको सभी से प्रिपेयर कर सकते हैं उसी मेथड से। और उसके बाद इनके दो कंजुगेटिव के बीच का डिफरेंस CH2 मॉलिक्यूलर मास 14, यही सब है, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं इस पैसेज पे बेस्ड सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैं इरेज करके राइट कर रहा हूँ। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें ये दे रखा है द डिफरेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव मेंबर इन अ होमोलोगस सीरीज इन एल्केन इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड नंबर ऑफ एटम, ठीक है। नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस बताना है वो दो कंजुगेटिव मेंबर के बीच। तो आप समझते हैं बच्चों कितने का होना चाहिए, एटॉमिक मास 14 का और एटम का 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। देखो 14 AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ये आप जानते हैं मॉलिक्यूलर मास की यूनिट होती है। फिर एंड CH2 क्या है बच्चों, उनके बीच का डिफरेंस 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का होता है। तो ये आपका आंसर हो गया, ये तो आपको याद है, अच्छे से याद होगा, कर लेंगे। ये नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ पे CH है, ये CH3 है, यहाँ पे CH2 होना चाहिए, हो जाएगा, इजी है। यहाँ पे क्या करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ होमोलोगस, करें कौन होमोलोगस की प्रॉपर्टी नहीं होगी। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी सभी की होती है। उसके बाद दे डिफर बाय 14 यूनिट बाय मास, सही है, ये यहाँ पे टिक किए हो। उसके बाद दे ऑल कंटेन डबल बॉन्ड, क्या सभी होमोलोगस डबल बॉन्ड कंटेन करते हैं, नहीं। एल्केन में होगा तो वहाँ सिंगल ही रहेगा, एल्काइन का होगा तो वहाँ पे भी सिंगल है, एल्कोहल का होगा तो वहाँ पे भी सिंगल। केवल एल्कीन के लिए ये सही था, लेकिन एल्कीन तो कहाँ नहीं है, इसलिए यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि सभी होमोलोगस के पास डबल बॉन्ड होना जरूरी नहीं है, वो केवल एल्कीन फैमिली के लिए सही है। दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ये जनरल फार्मूला, हम लोग इनको जनरल फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर एल्केन का है तो CnH2n+2 के फार्मूले से रिप्रेजेंट करोगे, एल्केन का है तो CnH2n से रिप्रेजेंट करोगे, एल्काइन का है तो CnH2n-2 से। तो इस स्टेटमेंट का मतलब समझ गए कि जो होमोलोगस है उनको हम लोग सेम जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो ये C ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा और इसका A हो जाएगा। क्या हम लोग ऐसे कर लेंगे, तो ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन आएंगे, आप लोग तुरंत निपटा के चले चलोगे। तो चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ये कह रहे हैं बच्चों द राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सेकेंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हुज फर्स्ट मेंबर ऑफ एथेन। अगर उसका फर्स्ट मेंबर एथेन है तो इसके बाद आपको सेकंड मेंबर राइट करना है एंड थर्ड मेंबर। तो आप समझ गए एथेन किस फैमिली का है, सर एल्केन का है। तो एथेन के बाद क्या आएगा, प्रोपेन आएगा, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिखना था C3 3 2 6 में 2 ऐड करोगे 8, क्योंकि एल्केन का क्या होता है डबल से 2 ज़्यादा हो जाता है। तो ये आपका प्रोपेन हो गया और उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका ब्यूटेन हो जाएगा। ब्यूटेन कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, C4H10, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर भी ड्रा करना है ना, केवल राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला, बस इसका नाम भी लिख देना प्रोपेन। स्ट्रक्चर भी आप ड्रा कर सकते हो, उसमें क्या है, क्यों, क्योंकि ब्यूटेन है तो सभी में जैसे इसका करना हो सभी कार्बन स्ट्रेट लाइन से आप कर देना, CH3 CH3 CH2 CH2 हो गया है, ठीक है नहीं, कोई दिक्कत, क्यों हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना एल्केन फैमिली में सभी सिंगल बॉन्ड से आते हैं। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। फिर आगे अच्छा जैसे मान लीजिए इसी में पूछा होता, यहाँ पे एथाइन दिया होता तो ये प्रोपाइन हो जाता। अब प्रोपाइन का फार्मूला क्या होगा, C3H4 2 कम, डबल से 2 कम हो जाएगा, C3H4 हो जाएगा, C4 4 2 जा 8 में से 2 कम करो 6, ये हो गया। जब यहाँ पे क्या राइट किया होता एथाइन, तो एल्काइन का कर लेते, एथीन दिया होता तो प्रोपीन और ब्यूटीन कर लेते, कोई दिक्कत, उसमें जस्ट डबल होता। तो ऐसे बहुत इजी आएंगे, आप अच्छे से कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या करें, नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इन कंपाउंड की नेमिंग करनी है। तो जो कॉमन नेम होगा इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने दोनों नाम बता रखा है, कॉमन और IUPAC दोनों। तो 1 2 कार्बन से हो गया एथ, तो हो गया एथिल एल्कोहल, कॉमन नाम हो गया मेरे प्यारे बच्चों एथिल एल्कोहल में। और IUPAC में क्या नाम हो जाएगा, तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, ज़्यादातर IUPAC लिखना। तो 2 कार्बन से एथ हो गया और OH का क्या नाम बताया गया, ऑल, तो ये हो गया एथेनॉल, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि सिंगल है तो एन लगेगा, फिर और एथेनॉल। ये देखो ये क्या है, CHO क्या होता है, एल्डिहाइड, कौन सा ग्रुप होता है बच्चों, एल्डिहाइड। तो कॉमन नाम में इसका हो जाएगा, कॉमन नाम होगा एसिड एल्डिहाइड, क्या नाम होगा मेरे प्यारे बच्चों, एसिड एल्डिहाइड, ये कॉमन नाम है। IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, IUPAC नाम इसका हो जाएगा 2 कार्बन से एथ, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है एन,
फिर इसका नाम होता है एथेनॉल हो जाएगा। आईपैक नाम इसका क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। कॉमन नाम एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कह रहे हैं राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्डिहाइड विथ 4 कार्बन आइटम। 4 कार्बन आइटम का आपको क्या लिखना है, एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आपको ड्रा करना है और नेम भी लिखना है। तो 4 कार्बन से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ब्यूट होगा। ठीक है कि नहीं, तो 4 कार्बन से एल्डिहाइड आप लिख लीजिए 1 2 3 4, यहाँ पे CHO, तो A ऐसे O कर दीजिए, यहाँ पे H। अब यहाँ पे बैलेंस सेटिस्फाई कराएंगे CH3 CH2 CH2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 4 कार्बन का आपका एल्डिहाइड बन गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 से ब्यूट हो जाएगा, N हो जाएगा, L हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो 4 कार्बन का एल्डिहाइड क्या होगा, ब्यूटेनॉल होगा। उसका स्ट्रक्चर ये है, कोई दिक्कत। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, C4H8O, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन, 3 2 5 2 7 1 8 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत सिंपल आते हैं। अगर आप प्रीवियस के 3 पार्ट इसके देखे हो कार्बन एंड कंपाउंड, ये सब क्वेश्चन करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तुरंत सॉल्व कर लोगे। ठीक है, देखो इसमें क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन कह रहे हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सैंपल पेपर का क्वेश्चन है लेकिन प्रीवियस ईयर का। इसमें कह रहे हैं गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज टू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन कंपाउंड। ठीक, किसी कंपाउंड में हम लोग कैसे कंफर्म करेंगे कि कार्बन है। ठीक है, फिर उसके आगे नया क्वेश्चन है, विद वैलेंसी ऑफ 4 हाउ इज कार्बन एबल टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इन इट्स कंपाउंड। तो पहले आप ये वाला क्वेश्चन करिए कि हम लोग किसी भी कंपाउंड में कैसे टेस्ट करेंगे कि कार्बन प्रेजेंट है कि नहीं। तो ठीक है, अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग जानते हैं हाइड्रोकार्बन मान लो है, CHY रहता है। अगर इसको हम लोग ऑक्सीजन या बर्न करा देते हैं ऑक्सीजन के साथ, मतलब इसका कंबंसन कराते हैं, तो इसमें आपका CO2 और वाटर बनता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है उसको बर्न कराते हैं तो 2 ही कंप्लीट कंबंसन कराते हैं, तो उसमें 2 ही प्रोडक्ट बनता है, CO2 और H2O। ठीक है, अब आपका ये जो CO2 गैस निकली, जब इसको हम लोग बर्न कराए ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उसमें से जो गैस पास हुई, जैसे ये CO2 है, इसको हम लोग लाइम वाटर में पास कराते हैं। इस गैस को किस में पास कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों, लाइम वाटर में। अगर ये लाइम वाटर को मिल्की कर देगा, हम लोग जानते हैं ना CO2 जो है लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, ये हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ रखे हैं कि CO2 जो है अगर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे पास कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का PPT बनता है जो वाइट मिल्की कलर का होता है। तो वही हम लोग कह रहे हैं, अगर इसमें पास कराए हम लोग तो ये मिल्क इसमें लाइम वाटर में अगर ये मिल्की हो गया तो हम लोग ये कहते हैं कन्फर्म इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा, कार्बन होगा। तभी CO2 बनेगा, तभी वो क्या कर पाएगा, लाइम वाटर को मिल्की कर पाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कैसे टेस्ट करोगे, बर्न विथ ऑक्सीजन। ठीक है, देन गैस रिलीज, ये जो गैस रिलीज हो रही है इसको हम लोग लाइम वाटर से पास करा देंगे। अगर लाइम वाटर मिल्की हो गया तो आपका कंफर्म हो गया कि इसमें कार्बन प्रेजेंट है। ठीक, और उसके बाद आप ये देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें, विद बैलेंसी ऑफ 4 हाउ इज कार्बन एबल टू अटेन नोबेल गैस। आप तो जानते हो कार्बन जो है अपनी ये बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे प्यारे बच्चों, सर 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन करना है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, शेयरिंग कर लेगा। तो ये सर शेयरिंग कर लेता है, तो इसमें क्या लिखेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है जिससे इसके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो नोबेल गैस के जैसा ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो इसमें आपको लिखना था शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कार्बन आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं फॉर्म करता, तो आप जानते हो कार्बन डज नॉट फॉर्म C+4 आयन बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लॉट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। फिर कार्बन C4- क्यों नहीं फॉर्म करता, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर कार्बन 4- इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, क्यों, जितना पहले रहता, प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आता। तो इसमें क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग ये लिखते हैं कि 6 प्रोटॉन कैन नॉट होल्ड द 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है तो आयनिक, तो कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, आयनिक बॉन्ड नहीं फॉर्म करता। उसका रीजन ये दोनों क्वेश्चन में मिल जाता है।
याद रहेगा। अब इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का बचता है वो यही है कि कार्बन जो है वर्सेटाइल नेचर का क्यों होता है। कार्बन वर्सेटाइल नेचर का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि कार्बन के ज़्यादा कंपाउंड क्यों पाए जाते हैं। बस यही क्वेश्चन बच रहा है, इसको भी मैं करा दे रहा हूँ। फिर इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे लगभग आपको इसी में से मिल जाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए ये वाला भी क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज मोर देन दोज फाउंड बाय द ऑल अदर एलिमेंट। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट्स है उससे कहीं ज़्यादा कार्बन के कंपाउंड, कार्बन जो है अपने कंपाउंड फॉर्म करता है। तो इसमें आपको जस्टिफाई करना है, दो रीजन बताना है। पहला रीजन तो आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कटनेशन की प्रॉपर्टी। कटनेशन जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ लिंकिंग। कार्बन की ये प्रॉपर्टी होती है कि आपस में ही जुड़ के जो है एक लॉन्ग चेन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। लॉन्ग चेन या फिर रिंग चेन या फिर ब्रांच चेन बना लेते हैं। इससे क्या होता है कि इसके जो कंपाउंड होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी सेल्फ लिंकिंग जिसे हम लोग कटनेशन कहते हैं। दूसरी क्या है, टेट्रावैलेंट। और जो फोर्थ होता है वो स्मॉल साइज की वजह से जो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनता है वो स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन के ज़्यादा कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कार्बन स्मॉल साइज का होता है जिससे कि जो इसके बीच का कोवैलेंट बॉन्ड बनता है वो स्ट्रांग बॉन्ड होता है। टेट्रावैलेंट होता है मतलब कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ब्रांच चेन या स्ट्रेट चेन बना लेता है। ऐसे कटनेशन में ये 3 आंसर लिख दोगे तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। थोड़ा इसको डिफाइन भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आप तो जानते ही हो मेरे प्यारे बच्चों, क्या जानते हैं कि और कोई एलिमेंट क्यों कटनेशन नहीं फॉर्म करता है। जैसे इस कार्बन की किस फैमिली का है, कार्बन सर 14 फैमिली का है। तो हम लोग जानते हैं अभी पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो हर एक ग्रुप की प्रॉपर्टी लगभग सेम होनी चाहिए। तो ये सब भी क्यों नहीं बनाते, सिलिकॉन बनाता है सेकेंड हाईएस्ट कटनेशन। मतलब जो कटनेशन की टेंडेंसी होती है कार्बन के बाद वो किसकी होती है, सिलिकॉन की होती है। लेकिन ज़्यादा क्यों नहीं फॉर्म करता, क्योंकि इसकी साइज बड़ी होती है, जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है वो वीक होता है। ठीक, याद रखिए। और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो गुड कंडक्टर होंगे, बैड तो बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, वो आपका गुड कंडक्टर है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बैड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि जब उसको हम लोग वो जो है वाटर में डिजॉल्व करें किसी में तो आयंस नहीं देते। ठीक है, आयंस नहीं देते इसलिए क्या होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये सब अच्छे से याद रहेगा। लगभग मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। 3 ये 4th पार्ट है, वैसे इसी में सारे क्वेश्चन है लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लियर होगे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो 4 पार्ट आप लोग अच्छे से देख लोगे तो आपका कार्बन कंपाउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो पहले सर्कल कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद आएंगे पीरियोडिक टेबल पे। ठीक, चलो।